हेलो एवरीवन, अभी हम लोग क्लास 10th इंग्लिश में फर्स्ट अप्लाइड बुक से पोयम फायर एंड आइस के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसके पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बस्ट आर ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बहुत प्रकार के विचार हैं जो हम सब के मन में आते हैं कि दुनिया कैसे ख़त्म होगी। क्या आपने सोचा है कि किसी दिन ये दुनिया ख़त्म भी हो जाएगी? क्या आपके मन में कोई ऐसा विचार आता है कि क्या होगा जब ये सन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, इतना ज़्यादा गर्म हो जाए कि फट जाए, या बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए और ठंडा होता रहे? तो देखिए, ये बात तो सही है कि एक न एक दिन ये दुनिया ख़त्म होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर ये सन जो है बहुत ज़्यादा गर्म होकर फट जाएगा तो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, उस गर्मी के अंदर में तुरंत ही जल जाएंगी। अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और हर चीज़ जो है ना वो मर जाएगा और सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसी को अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखेंगे, यस आई थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड समडे इफ़ द सन गेट्स सो हॉट इट बस्ट इट विल एंड एवरीथिंग। If it grows colder and colder, then without sunlight, everything will end. इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस किस चीज़ को बताते हैं। हियर आर सम आइडियाज़, यहाँ पे कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं। देखिए, इसके मीनिंग को समझते जाएंगे ना तो इस आंसर को आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो रटना पड़ेगा। देखिए, ग्रीड का मतलब होता है लालच, एवरिस माने होता है लोभ, माने ग्रीड और एवरिस दोनों सिनोनिम हैं। क्रूरलिटी होता है क्रूरता, लस्ट होता है वासना, कॉन्फ्लिक्ट होता है टकराव, फरी होता है क्रोध माने गुस्सा, इनटॉलरेंस होता है किसी को बर्दाश्त नहीं करना, असहिष्णुता, रिजिडिटी होता है कठोरता, इनसेंसिटिविटी होता है किसी के प्रति सेंसिटिव ना होना, असंवेदनशीलता, कोल्डनेस होता है ठंडापन, रिएक्ट नहीं करना, शीतलता, इनडिफरेंस होता है उदासीनता, हेट्रेट माने होता है नफरत करना, घृणा करना। देखिए, फायर मतलब आग जो है ना, यहाँ पे लालच, लोभ, वासना, टकराव और गुस्से को बताता है। माने जहाँ पे भी ओवर रिएक्शन होता है ना वो फायर है। फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फरी। आइस माने ठंडापन, तो आइस यहाँ पे जो क्रूरलिटी है, क्रूरता है, असहिष्णुता है, कठोरता है, असंवेदनशीलता है, शीतलता है, उदासीनता है और घृणा है, इनको बताता है। आइस स्टैंड्स फॉर क्रूएलिटी, इनटॉलरेंस, रिजिडिटी, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेट्रेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम। इस पोयम का राइम स्कीम क्या है? हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज इन द पोयम। इस पोयम में दो विरोधाभासी विचार जो हैं फायर एंड आइस, उसको उभारने में एक ऐसी मदद करता है। देखिए, राइमिंग स्कीम में जो सेम साउंड करते हैं ना उनको सेम अल्फ़ाबेट देते हैं। जैसे कि यहाँ पे फायर है उसको ए देंगे, आइस और फायर अलग साउंड कर रहे हैं तो आइस को बी देंगे। डिजायर फायर टाइप का साउंड कर रहा है तो ए देंगे, फिर फायर आया तो इसको ए देंगे। उसके बाद देखिए, ये जो ट्वाइस है ये आइस जैसा साउंड कर रहा है तो इसको बी देंगे। उसके बाद हेड जो है ना एक नया प्रकार का साउंड है, इसको सी देंगे। आइस को फिर से बी देंगे। ग्रेट और हेट दोनों सेम साउंड कर रहे हैं तो इसको हम लोग सी देंगे। और सफाइस और आइस सेम साउंड करने के कारण इसको हम लोग बी देंगे। इसका आंसर लिखेंगे, द पोएम्स राइम स्कीम इज ए बी ए बी सी बी। देखिए, सेकेंड पार्ट का आंसर लिखेंगे, द पोएट इफेक्टिवली यूजेज राइमिंग टू कंट्रास्ट फायर एंड आइस इन हिज पोएम प्रिडिक्टिंग द वर्ल्ड्स एंड either ड्यू टू फायर और आइस। जो पोएट हैं उन्होंने बहुत ही प्रभावकारी तरीके से राइमिंग को यूज करके फायर और आइस जो कि दो विपरीत विचार हैं उनको अपने पोएम में उभारा है। उन्होंने इसके अनुसार इस चीज़ को बताया है, दुनिया या तो आग से ख़त्म हो जाएगी या बर्फ से। चलिए देखते हैं इस एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को कौन बता पाता है। इसके आंसर को तुरंत आप लोग कमेंट करिए। आइस इज अ मेटाफॉर फॉर, ऑप्शन ए है हेट्रेट, बी है लव, सी है स्टीम और डी है एडमायरेशन।
आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।